फैमिली सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हो या समझना चाहते हो कि बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 20,000 इन इंडिया कौन से हैं? हाँ जी, अंडर 20,000 प्राइस बजट में आपको जो है सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर ही मिलेंगे, वो भी अप टू 225 लीटर कैपेसिटी, 225 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आपको जो है सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर मिलने वाले हैं। मोस्टली रेफ्रिजरेटर्स आपको जो है 185 लीटर से 225 लीटर तक की कैपेसिटी में मिलेंगे, ज़्यादातर 190 लीटर के आसपास की कैटेगरी में फिट होते हैं। इस रेंज में 16,000 से 20,000 तक के बजट में अंडर 15,000 रुपीज़ में आपको सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर मिलेंगे और अंडर 20,000 रुपीज़ में भी आपको सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर ही मिलेंगे। डबल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए आपको थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, 25,000 से 26,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। 250 लीटर तक आपको जो है वहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है 250 लीटर से। तो डिसाइड आप लोग कीजिएगा, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर अंडर 20,000 रुपीज़, वो भी जो ये 200-220 लीटर की कैपेसिटीज़ है, ये 2 से 3 लोगों के लिए, बड़े फैमिली मेंबर अगर हैं तो उनके लिए सफिशिएंट है। अगर आप लोग 4 लोगों की फैमिली है तो थोड़ा सा बजट बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। 24-25 हज़ार रुपये में 240-250 लीटर का एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर आप लोग ले सकते हो। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान लगाकर थोड़ा समझदारी के साथ डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि एक ही बार पैसा खर्च किया जाता है, ये बार बार तो खरीदने वाले प्रोडक्ट है नहीं। एक बार खरीद लिया तो 10 साल के लिए नचीज। तो डिसीजन आप अपनी समझ के अनुसार बनाइएगा, अपनी पॉकेट के अनुसार बनाइएगा, अपनी फैमिली को समझते हुए बनाइएगा। और उम्मीद करता हूं अगर आपको सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर ही खरीदना है तो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आपको पता था कि सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर जो है फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स नहीं आते हैं, इनमें फ्रॉस्ट जमता ही जमता है, फ्रीजर में जो है ऐसा आइस फॉर्म हो जाता है सारे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में। लेकिन ये आपको पता था क्या? नहीं पता था क्या? और एक और बात आपको पूछना चाहूँगा कि क्या आपको पता है कि 2026 से पहले सारे ही रेफ्रिजरेटर्स जो हैं सिंगल डोर कैटेगरी में, वो आपको जो है मैनुअल डीफ्रॉस्ट के साथ ही आते थे। आपको एक बटन फ्रीजर के पास कुछ ऐसा होता था, वो दबाना पड़ता था, तब जाके वो डीफ्रॉस्ट मोड में जाता था। तब अगर आपका कोई सामान रखा है उसके अंदर, वो आपको निकालने के लिए थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। वो चीज़ आपको एक मॉडल अब आ गया है जो अंडर 20,000 रुपीज़ में भी है, वो भी ऑटो डीफ्रॉस्ट के साथ। उसमें ऐसा मैनुअली आपको बटन नहीं दबाना पड़ेगा, उसमें ऑटो डीफ्रॉस्ट चलेगा। लेकिन फ्रॉस्ट फ्री तो वो भी नहीं होने वाला है। फ्रॉस्ट फ्री केवल आपको मिलेंगे डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स या मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर्स में। लेकिन बजट कम है और 2 से 3 लोगों की फैमिली मेंबर ही है और खरीदना है सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, तो क्यों ना बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर खरीदा है। यहाँ पर आपकी मदद करेगा बेस्ट खरीदो, क्योंकि बेस्ट खरीदो पे ही रियल डीप नॉलेज, इन डेप्थ रिसर्च और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक जेन्युइन गाइड प्रोवाइड की जाती है। वीडियो देखोगे पूरा तो समझ आ जाएगा आपको। थोड़ा लेंथी वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है, टाइम निकाल कर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स के ऊपर डीप नॉलेज आपको मिलने वाली है। जो मॉडल मैंने बताया कि ऑटो डीफ्रॉस्ट है, उसके साथ साथ एक मॉडल और है जो काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आता है, वो भी आपको समझ में आएगा। तो चॉइस अपने हिसाब से बनाइएगा। अगर लगे पूरा वीडियो देख लेने के बाद कि मैंने जो बताया है वो बेटर है, आपको नॉलेज मिली है और आपका डिसीजन बेस्ट बनाने में आपको हेल्प हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। एक ही तो मोटिव है बेस्ट खरीदो पर मेरा, अब से इंडिया खरीदेगा बेस्ट प्रोडक्ट हर बार। ये मेरा वादा है आपसे, जब भी आप कुछ खरीदने का सोचो तो सिर्फ बेस्ट खरीदो। अब जान लेते हैं मॉडल नंबर 1। मॉडल 1 है IFB सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। एक बात बता दूं कि ये रैंकिंग नहीं है, मेरी प्रेफर्ड चॉइस मैंने आगे बताई है अपनी, लेकिन ये रैंकिंग नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन के लिए, इंडिविजुअल फैमिली मेंबर के लिए एक डिफरेंट नीड हो सकती है। पांचों ही मॉडल बेस्ट हैं, इतना बता दूं। अब IFB सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में 2 मॉडल आपको मिलेंगे, डिजाइन डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। एक 197 लीटर का 5 स्टार कैटेगरी में आएगा, दूसरा भी 197 लीटर 5 स्टार कैटेगरी में आएगा। जस्ट एक आपको जो है बेस स्टैंड विद ड्रॉर मिल जाएगा ड्राई स्टोरेज के लिए, जिसमें आप अनियन पोटैटोज वगैरह ड्राई आइटम वहाँ आप रख सकते हो। तो वो फर्क है। एक आपको मिलेगा 18,000 रुपीज़ में, एक आपको मिलेगा मॉडल 2 मिलेगा आपको 19,500 रुपीज़ में। तो जस्ट वहाँ पे वो प्राइस वेरी कर गया, जहाँ पर ड्रॉर और फ्लावर प्रिंट आपको मिल रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। होम इन्वर्टर पे चलेगा, सोलर कनेक्ट पे चलेगा, सोलर ऊर्जा से आप लोग चला सकते हो। अपनी 4 साल की वारंटी आपको प्रोडक्ट पे मिलेगी, 10 साल की आपको कंप्रेसर पे मिलेगी, 10 साल के आपको स्पेयर पार्ट पे आपको सपोर्ट मिल रहा है। मैंने लोवेस्ट प्राइस वाले मॉडल चूज किए हैं, सेलेक्ट किए हैं,
लेकिन यहाँ पर डिफरेंट कलर ऑप्शंस में प्राइस थोड़ा सा वेरी कर जाता है। तो मैं सारे ही मॉडल्स जो हैं इससे मिलते जुलते सेम ही है, जस्ट पैटर्न डिफरेंट होगा और जो मैं बताने वाला हूँ वो सब कुछ डिट्टो आपको सेम मिलने वाला है। तो उसके भी लिंक मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा सारे प्रोडक्ट, ताकि आप लोग अपने हिसाब से पैसा लगाकर एक कलर भी आपको ऑप्शन चूज करने का मौका मिल जाएगा। तो फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई जाने के लिए आपको वीडियो टाइटल पे क्लिक करो। वीडियो के टाइटल पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पहले फ्लिपकार्ट के लिंक मिलेंगे, देन आपको एक मोर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में एक और मोर दिख रहा होगा, वहां पर आपको जो है अमेजन के लिंक्स मिल जाएंगे। दोनों जगह चेक कर लेना, दोनों जगह कई बार प्राइसेस भी डिफरेंट होते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स अमेजन पे अवेलेबल होंगे, कुछ मॉडल्स आपको जो है कुछ कलर ऑप्शंस आपको जो है फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होंगे। तो जो भी बेटर चॉइस आपको मिल रही हो वहां से आप लोग फिगर आउट करके ले सकते हो। आईओबी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में आपको जो है साइड में डोर के आपको जो है की मिल जाएगी, लॉक मिल जाएगा, 3 टफन ग्लास शेल्फ मिल रही है आपको जो है, और एक चीलर ट्रे आपको मिल जाएगी। 16.6 लीटर का वेजिटेबल बॉक्स मिलता है आपको और 13 लीटर का फ्रीजर की कैपेसिटी मिलती है। अब 13 लीटर की फ्रीजर की कैपेसिटी ये सबसे कम है यहाँ बताए हुए मॉडल्स में से। जितने भी मैंने मॉडल्स यहाँ बताए हैं पांचों, उनमें सबसे कम फ्रीजर कैपेसिटी है। अब 197 लीटर में से अगर आपको 13 लीटर की फ्रीजर कैपेसिटी मिल रही है तो 184 लीटर का बाकी का पोर्शन आपको मिल रहा है। मतलब फ्रेश फूड रखने के लिए आपको 184 लीटर की कैपेसिटी मिल रही है। तो जिनको फ्रीजर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उन लोगों के लिए ये फ्रिज ज़्यादा बेटर चॉइस बन सकता है। तो वो लोग अपने हिसाब से डिसीजन बनाइएगा। जिनका फ्रीजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, नॉन वेजिटेरियन वगैरह ज़्यादा रहते हैं, अगर फूड ज़्यादा खाते हो तो आप लोगों के लिए अगले मॉडल्स जरूरी है देखने। इस फ्रिज में जो है 2.5 लीटर बोतल रखने की कैपेसिटी भी काफी अच्छी दी गई है। डोर में आपको जो है 4 रैक्स आपको मिल जाएंगे और टॉप पे आपको जो है 2 एंट्री मिल रही है, देन आपको 3 रैक्स आपको मिल रहे हैं बोतल रखने के लिए। अब 2.5 लीटर की आप 3 बोतल आप रख सकते हो मिडल रैक में, लोअर रैक में आप 1 लीटर की 5 बोतल रख सकते हो। 113 यूनिट्स पर ईयर ये आपकी लेगा अकॉर्डिंग टू बी लेवल के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। बाकी ब्रांड तो क्लेम करता है कि 25 डेज का फ्रेश वेजिटेबल और 30 डेज की कूलिंग रिटेंशन। मैं इन सब में बिलीव करता नहीं हूँ, ये सब मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं। फैमिली मॉडल 2 है सैमसंग सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर आपको 3 मॉडल आपको समझाना चाहूंगा ताकि आपको पता लगे कि क्यों बेस्ट खरीदो जरूरी है। एक मॉडल है 223 लीटर का जो 3 स्टार कैटेगरी में आता है, वो आपका 19,999 रुपीज का मिलेगा आपको, अंडर 20,000 रुपीज में ही है। एक मॉडल है 189 लीटर में जो 5 स्टार मॉडल है, वो आपका 18,000 रुपीज में आएगा। और एक मॉडल और है जो 215 लीटर में है, वो भी आपका 5 स्टार मॉडल है और वो आपका लेकिन 21,700 रुपीज में आएगा। अब तीनों ही मॉडल में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी अगर आप देखने जाओगे तो जो 3 स्टार मॉडल है 225 लीटर वो 152 यूनिट्स पर ईयर आपकी ले रहा है एज पर बीई लेवल। तो जो 189 5 स्टार मॉडल जो है 189 लीटर वो आपकी 113 यूनिट्स ले रहा है, और जो 215 लीटर 5 स्टार मॉडल है वो आपकी 117 यूनिट 117 यूनिट पर ईयर ले रहा है। तो पहली नजर में देखोगे तो 225 लीटर को तो छोड़ दोगे ना, आप लोग ले लोगे 189 लीटर यूनिट पर लीटर वाइज। अगर आप सोचो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम कर रहा है डिवाइडेड बाय कितना कैपेसिटी का वो मॉडल है, तो देखोगे तो जो 3 स्टार मॉडल है ना वो कुछ ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रहा है। अब आप लोग जस्ट 10-15% का डिफरेंस आ रहा है वहां पर। आपको दिख रहा होगा कि 150 यूनिट्स पर ईयर है, एक में 113 यूनिट्स पर ईयर है, लेकिन यहाँ पे 225 लीटर की कैपेसिटी है, यहाँ पे 189 लीटर की कैपेसिटी है। तो ऑटोमेटिकली वो भी तो फर्क आएगा। तो वहां पर भी चीजें समझनी जरूरी होती हैं। अब बाकी लोग तो ले लेते सीधा ही, क्योंकि उनके लिए तो वो 3 स्टार हो गया, वो उसको मिस आउट कर देते, उनकी नजर में तो वो बेकार ही हो गया ना, क्योंकि वो 3 स्टार है। बाकी मैं तीनों ही मॉडल मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक्सप्लेन करता हूँ 2 to 5 लीटर को। कैपेसिटी वाइज डिफरेंस है, बाकी कुछ और ज्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं। तीनों ही मॉडल आपको होम इन्वर्टर पे चलेंगे, इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ है, सेम वारंटी आपको मिल रही है, वही 10 ईयर की कंप्रेसर पे मिलेगी आपको वारंटी। तो सब कुछ सेम है, फ्रीजर कैपेसिटी भी सब कुछ सेम है, जस्ट फूड स्टोरेज कैपेसिटी का फर्क आएगा। बाकी वेजिटेबल ट्रे बॉक्स भी सेम मिलने वाला है आपको, सेम कैपेसिटी का, फ्रीजर की कैपेसिटी भी सेम मिलने वाली है। और डोर में आपको जो है
2 to 5 लीटर सेगमेंट वाला जो फ्रिज है उसमें आपको जो है 6 रैक्स मिल जाएंगे। 215 लीटर वाले में आपको जो है 5 रैक मिलेंगे रखने के लिए सामान। तो ज़्यादातर लोग तो 189 लीटर के लिए चले जाते हैं, पर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि 2 to 5 लीटर के लिए जाइएगा। बाकी चॉइस आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थर्ड मॉडल जो मैं रख रहा हूँ वो है बॉश सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा, है तो ये भी मैनुअल डिफ्रॉस्ट ही, लेकिन कुछ डिफरेंस मिलेगा आपको यहाँ पर। बॉश सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में मैं पिक कर रहा हूँ 2 to 6 लीटर का 3 स्टार वेरिएंट जो 19,800 रुपीज का है सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। अब वो बेस्ट क्यों है वो आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। देखो फैमिली, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर कैटेगरी में बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल होते हैं सेम ही ब्रांड के, और 3 स्टार वेरिएंट में भी अवेलेबल होते हैं, 4 स्टार वेरिएंट में भी अवेलेबल होते हैं, 5 स्टार वेरिएंट में भी अवेलेबल होते हैं। एक प्रैक्टिकल यूजेस समझकर ही गाइड मिले वही तो बेस्ट गाइड होती है। अब यहाँ पर आपको जो है एक 207 लीटर में एक आपको जो है 4 स्टार वेरिएंट आपको और मिल जाएगा, बॉश का ही मॉडल अच्छा है वो भी। एक वो मिलेगा 20,700 रुपये में, 20,500 रुपये में। एक और मॉडल है जो 207 लीटर में 3 स्टार कैटेगरी में है, वो आपको 19,000 रुपये का मिलेगा। जो मैं पिक कर रहा हूँ वो 2 to 6 लीटर 3 स्टार कैटेगरी में है। तीनों ही मॉडल बेस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेकार हैं, वो भी अच्छे हैं, ये भी अच्छा है। तीनों में आप लेने के चाहो तो कुछ भी ले सकते हो तीनों में से ही, लेकिन जो थोड़ा सा फर्क, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है चूज करने में, उस थोड़े से डिफरेंस को चूज करते देखते हुए ही बेस्ट पिक निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो मैं पिक कर रहा हूँ 2 to 6 लीटर 3 स्टार वेरिएंट, उसमें आपको एक एक्स्ट्रा टफन ग्लास शेल्फ मिल जाएगी। अब एक्स्ट्रा टफन ग्लास, यहाँ पे 3 टफन ग्लास शेल्फ मिल जाएंगी, बाकियों में आपको 2 ही टफन ग्लास शेल्फ मिलेगी। यहाँ पर एक आपको एक्स्ट्रा यूजेस मिल गया, अपनी मन मर्जी से आप स्पेस मैनेजमेंट कर पाओगे। निकालनी है निकाल के रख दो, ऊपर नीचे शिफ्ट करनी है, कम स्पेस बनानी है, वो भी आप लोग बना सकते हो। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वाइज बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। और जो मैं मॉडल पिक कर रहा हूँ 2 to 6 लीटर का 3 स्टार वेरिएंट, उसमें आपको जो है डोर पैनल में एक ग्लास का क्रिस्पर बॉक्स मिल जाएगा, कवर्ड क्रिस्पर बॉक्स, जहां पर आप अपना धनिया पुदीना टमाटर वगैरह रख सकते हो जो यूजुअली नॉर्मल फ्रिज में रखने के बाद खराब हो जाते हैं। वहां पर जो है एक्स्ट्रा ड्यूरेशन वहां पे मिल जाएगा, उसको लंबा चलाने के लिए टाइम मिल जाएगा। और वो चीज आपको जो है 3 स्टार वेरिएंट 207 लीटर वाले में नहीं मिल रही है, वहां पे बॉटल ट्रैक दे दिया गया है। यहाँ पर आपको जो है एक्स्ट्रा क्रिस्पर बॉक्स फुल साइज कवर्ड मिल रहा है, तो आप ग्रीन वेजीज टमाटोज वगैरह वहां पर इजीली एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई स्टोरेज की आपको। वो किसमें है? 2 to 6 लीटर 3 स्टार में है। और एक जो 4 स्टार वेरिएंट है 207 लीटर, उसमें भी आपको वो क्रिस्पर बॉक्स मिल रहा है, लेकिन वो 3 स्टार वेरिएंट में आपको नहीं मिल रहा है क्रिस्पर बॉक्स। तो तीनों ही मॉडल मैं वैसे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप अपने हिसाब से चॉइस बना लीजिएगा। किसी को एक्स्ट्रा वाटर बॉटल की स्पेस चाहिए होती है, लेकिन वाटर बॉटल की स्पेस तो आपको 2 to 6 लीटर में मेरे अकॉर्डिंग तो सफिशिएंट है। और बॉश के साथ जो मैं पिक कर रहा हूँ 2 to 6 लीटर 3 स्टार वेरिएंट सिंगल डोर कैटेगरी में, उसमें आपको डोर में एक्स्ट्रा रैक मिल रहा है जो उनमें नहीं है। उन दोनों से इसमें एक एक्स्ट्रा रैक मिल रहा है। मीन एक्स्ट्रा रैक मीन्स एक्स्ट्रा स्पेस सामान रखने की। तो बाकी बॉश के साथ एक अच्छी चीज ये है कि इसमें जो टॉप में रैक मिलता है डोर में, वो भी कवर्ड ग्लास रैक मिलता है। तो कटे हुए नींबू, हाफ कट नींबू, अदरक, अनियन या फिर पत्ता गोभी आदि कटी हुई थोड़ी कटी हुई वो रखते हैं, क्योंकि वो यूजुअली फ्रिज में रखते वक्त खराब हो जाती है, ज़्यादा देर चल नहीं पाती है, शाम तक भी नहीं चल पाती है। और नींबू भी जो है उसका मॉइस्चर निकलना शुरू हो जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर प्रोटेक्टेड है। तो बॉश ने अपने मॉडल्स में सिंगल डोर कैटेगरी में ये बहुत ध्यान दिया है, इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, अंडर 20,000 रुपीज़ है। बाकी बॉश ने एक चीज़ और अच्छी की है कि यहाँ पर आपको जो है डीफ्रॉस्ट का इंडिकेटर मिल जाएगा कि लाइट ब्लिंक करनी शुरू हो जाएगी जैसे ही डीफ्रॉस्ट की रिक्वायरमेंट है कि फ्रिज को डीफ्रॉस्ट करने की जरूरत है। मैनुअली ही है, बटन यहाँ पे भी प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा इंडिकेटर आपको मिल गया है। बाकी वारंटी वाइज ये है, स्क्रीन पे डिस्प्ले है, बाकी सारे फीचर्स होम इन्वर्टर पे कनेक्ट हो जाएगा, बैक पैनल ऐसा है, सब कुछ बाकी डिटो सेम है। जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब आपको 207 लीटर लेना है 3 स्टार वेरिएंट, 4 स्टार वेरिएंट या 226 लीटर 3 स्टार वेरिएंट,
वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से बनाइएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वर्लपूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर पिक कर रहा हूँ मैं, मॉडल 4 वर्लपूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर जो मैं पिक कर रहा हूँ ऑटो डिफ्रॉस्ट मॉडल अवेलेबल है यहाँ पर दोनों ही कैटेगरी होती है वर्लपूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में। अंडर 20,000 रुपीज़ में आपको जो है दोनों कैटेगरी मिल जाएंगी, मैनुअल डिफ्रॉस्ट मॉडल भी मिल जाएंगे, ऑटो डिफ्रॉस्ट मॉडल भी मिल जाएंगे। जो मैं पिक कर रहा हूँ वो ऑटो डिफ्रॉस्ट मॉडल है, एक ही मॉडल है अंडर 20,000 रुपीज़ में जो सिंगल डोर कैटेगरी में जो ऑटो डिफ्रॉस्ट के साथ आता है। तो वर्लपूल का नया लॉन्च है ये, तो आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। 192 लीटर का 3 स्टार कैटेगरी में है ये, 17,900 रुपये का प्राइस है। बाकी फ्लिपकार्ट पे भी प्राइस चेक कर लीजिएगा, एक बार रीचेक कर लीजिएगा, दोनों जगह पे आप कंपेयर कर लीजिएगा। लिंक दोनों के ही मेंशन कर दूंगा, स्क्रॉल करके आप लोग देख पाओगे डिस्क्रिप्शन में। हाँ, यहाँ पर एक चीज की दिक्कत है कि यहाँ पर आपको इस मॉडल में आपको ड्रॉअर स्टैंड नहीं मिलेगा, नीचे बेस स्टैंड नहीं मिलेगा ड्राई स्टोरेज के लिए। यहाँ पर 150 यूनिट्स पर ईयर है, वो वर्लपूल में एक ड्रॉबैक है। एक ड्रॉबैक और है कि केवल एक ही बड़ी बोतल आप रख पाओगे। अब वो सफिशिएंट है या नहीं वो देखिएगा, लेकिन लुक वाइज काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे ऑटो डिफ्रॉस्ट है, तो अंदर से स्विच वगैरह सब हट गए हैं। एलईडी लाइट तो आपको मिल ही जाएगी, चिलर ट्रे भी मिल जाएगी, लेकिन डोर पैनल पे आपको जो है टच पैनल आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप टेम्परेचर को सेट कर पाओगे, टेम्परेचर को लो मीडियम हाई पे सेट कर पाओगे और इकोनॉमी मोड पे भी, इको मोड पे भी फ्रिज को चला पाओगे फिर इनकेस आपको कहीं जाना है। फ्रीजर स्पेस 14 लीटर का है और फूड स्पेस पूरा का पूरा फ्रिज या बाकी का फ्रीजर को हटाकर वो 178 लीटर का है। जस्ट खास बात इसकी ऑटो डिफ्रॉस्ट है और वो डिजाइन है टच पैनल का। बाकी 2 टफ एंड ग्लास शेल्फ्स मिल रही हैं आपको। कमी जो ड्रॉबैक हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन जो इसका मैनुअल डिफ्रॉस्ट वाले मॉडल्स जो आते हैं वर्लपूल सिंगल डोर कैटेगरी अंडर 20,000 रुपीज़ में, उसमें आपको बेस स्टैंड विद ड्रॉअर मिल जाएगा वो ड्राई स्टोरेज के लिए। अगर आपको लेना है वो मॉडल मैं मेंशन कर दूंगा। फैमिली 5th मॉडल कंसिडर करना, पिक करना और आप लोगों तक एक सही गाइड पहुंचाना मेरे लिए काफ़ी टफ टास्क रहा। यहाँ पर 2 ब्रांड है, एक LG का है और एक गोदरेज का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, एक LG का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है। दोनों ही मॉडल डिट्टो सेम है, 185 लीटर कैटेगरी में है, दोनों ही 5 स्टार हैं। दोनों का बजट एक आपको जो है गोदरेज सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आपको 17,000 का मिलेगा और LG सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आपको जो है 18,000 का मिलेगा। अभी LG पे 750 रुपये का कूपन चल रहा है, वो लगाओगे तो प्राइस भी लगभग सेम हो गया। दोनों का जो फ्रीजर कैपेसिटी है 16 लीटर की है, दोनों में जो कंपार्टमेंट है दोनों सेम है। दोनों में आपको जो है वारंटी, आपको एक में LG वारंटी दे रहा है 1 साल की और 10 साल की कंप्रेसर पे, वहीं गोदरेज आपको वारंटी दे रहा है 5 साल के प्रोडक्ट पर और 10 साल की कंप्रेसर पे। गोदरेज में आपको एक 2.25 लीटर अपने 2.5 लीटर की बोतल रखने का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन वहां पर गोदरेज में 2.25 लीटर की भी स्पेस दी गई है। LG में आप जो है 2.5 लीटर की बोतल की स्पेस रिक्वायर्ड वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है। दोनों का बॉडी वेट, पूरे प्रोडक्ट का वेट LG का 32 kg है, गोदरेज का 34 kg है, 34.5 kg है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में किसी में है नहीं। मेरे लिए टफ टास्क था। दोनों ही नामी ब्रांड है रेफ्रिजरेटर कैटेगरी में। अब दोनों में से आपको कौन सा पिक करना है तो वो आपकी चॉइस। अब लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, गोदरेज ने एक नया लेटेस्ट लॉन्च किया है। 2026 में एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया है जो थोड़ा सा कॉस्टली है, जो यहाँ पर मैंने वीडियो में रखा है मॉडल आपको सजेस्ट करने के लिए, पिक करने के लिए। वो तो 185 लीटर 5 स्टार कैटेगरी में आपको 17,000 में मिल रहा है, लेकिन एक न्यू लेटेस्ट लॉन्च किया है, वो ऑनलाइन तो नहीं मिलेगा, उसे ऑफलाइन चेक कीजिएगा आप, रिटेल मार्केट में या किसी शोरूम में जाकर चेक कीजिएगा, रिलायंस रिटेल में जाकर चेक कीजिएगा, जहाँ पर भी आपके आसपास कोई अवेलेबिलिटी है शोरूम की या गोदरेज का कोई ऑथराइज सेंटर है, वहाँ चेक कर लीजिएगा। क्या डिज़ाइन पैटर्न दिया है, कुछ अलग करने की कोशिश की है गोदरेज ने उसमें सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर कैटेगरी में। वहाँ पर आपको मैनुअल डिफ्रॉस्ट और ऑटो डिफ्रॉस्ट जो है एक ही फ्रिज में, आपको अगर ऑटो डिफ्रॉस्ट पे चलाना है वो भी चला पाओगे,
और मैनुअल डिफ्रॉस्ट पे चलाना है तो वो भी चला पाओगे। डोर हैंडल पे ही आपको डिजिटल डिस्प्ले दे दी है, टच पैनल दे दिया है, अंदर से स्विचेस हटा दिए हैं। डोर पैनल से ही आप जो है लो मीडियम हाई टेम्परेचर सेट कर पाओगे और अपना ऑटो डिफ्रॉस्ट रखना है या मैनुअल डिफ्रॉस्ट पे चलाना है वो कर पाओगे। प्रीमियम लुक डिज़ाइन दिया है और वो टच पैनल ऑटो लॉक भी है। ऐसा नहीं है कि आप वो परमानेंटली ऑन ही रहेगा, आप खोलोगे बंद करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी आपको की लॉक तो आपको उसमें भी मिल जाएगा। वो थोड़ा कॉस्टली है, अगर मुझे ऑनलाइन मिल गया, अवेलेबिलिटी हो गई, अमेज़न पे तो अवेलेबिलिटी थी लेकिन अभी नहीं है, तो लगभग वो 20,500 21,000 की रेंज में कॉस्ट कर रहा था। अब मैं उसको अगर मुझे मिलता है तो मैं लिस्ट अपडेट कर दूंगा, वहाँ पर वो मेंशन कर दूंगा। अगर आप लेटर काफ़ी लेट भी इस वीडियो को देख रहे हो कुछ महीने बाद, तो मेरी लिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा और वहाँ पे स्क्रॉल करके प्रोडक्ट देख लीजिएगा, वहाँ पर अपडेटेड लिस्ट ही आपको मिलती है। मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन कॉस्टली है थोड़ा, अंडर 20,000 रुपीज़ में नहीं है। और उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को एक सही डिसीजन बनाने में हेल्प मिली होगी और एक बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर अंडर 20,000 रुपीज़ आप लोग डिसाइड कर पाओगे। आपका कौन सा फेवरेट मॉडल निकल कर आया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर आप लोगों को सही गाइड पहुँचाना ही एक रियल मकसद है मेरा। आखिर बेस्ट खरीदो को हर घर की गाइड जो बनाना है, ताकि आप लोग जब भी कुछ खरीदने का सोचो तो सिर्फ बेस्ट खरीदो। उम्मीद करता हूँ आपकी हेल्प हुई होगी। शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भूल मत जाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा सभी लोगों के लिए काम करते रहने में। और लिंक के थ्रू शॉपिंग कीजिएगा, अलग अलग प्रोडक्ट खरीदने पर मुझे हेल्प मिलती है। मेरे पास उतना बजट नहीं है कि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद कर उनकी मैं बैकग्राउंड में टेस्टिंग कर रहा होता हूँ काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की, काफ़ी सारे होम अप्लायंसेस की। ये इतने सारे कॉस्टली आते हैं, सब कुछ खरीदना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग मेरे लिंक के थ्रू खरीदोगे तो आपके लिए प्राइस सेम रहने वाला है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आ रहा, जस्ट चैनल की हेल्प हो जाएगी। चैनल की हेल्प होगी तो आगे आप लोगों की ही हेल्प के लिए वो पैसा लगा पाएगा, थोड़ा सा ही कुछ मिलता है कमीशन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हेल्प करेंगे और सपोर्ट करेंगे चैनल को। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद और बाय बाय।